हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि समीकरण निकाय ये दिया हुआ है, समीकरण का कोई हल नहीं है। तो यदि अल्फा है, अल्फा का मान मुझे ज्ञात करना, जबकि ये समीकरण जो दिए हुए हैं इनका कोई हल नहीं है। तो देखिए, इस प्रश्न का अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। इसका मतलब जो ये दिए हुए हैं समीकरण निकाय, उनका जो क्या होते, सारणिक मान जो है उसका सारणिक का मान 0 होना चाहिए, डेल्टा बराबर 0 होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले ही में मैंने डेल्टा दिया हुआ है कि कोई हल नहीं है, तो डेल्टा बराबर 0। तो इसका अगर मैं सारणिक बना लूं तो एक्स वाई जेड के क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे। तो ये एक्स वाई जेड के साथ जो गुना वो लिख लेंगे, तो अल्फा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 अल्फा 1, फिर यहाँ से हो जाएगा 1 1 अल्फा, ये लिखेंगे। तो ये इसका मान 0 के बराबर होगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ये C1 C2 C3 होगा, यहाँ से R1 R2 R3 होगा। तो इसको पहला पंक्ति के तरफ से खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर डेल्टा अल्फा इंटू अल्फा का स्क्वायर -1 इंटू कितना हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो अल्फा -1 और प्लस में 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा। तो 0 बराबर यहाँ से मैं क्या अल्फा इसको लिख सकते हैं, अल्फा जोड़ 1 गुना में अल्फा ऋण 1, ये लिख सकते हैं, ऋण में 1 गुना अल्फा ऋण 1 जोड़ में यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 ऋण में अल्फा, ये मैं लिख सकती हूँ। तो देखिए इसको यहाँ से लिख देते हैं, अल्फा ऋण 1 लिखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस अल्फा ऋण 1, ये लिखेंगे। तो देखिए अगर मैं इधर अल्फा ऋण 1 बाहर ले लूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा गुना अल्फा जोड़ 1 ऋण में 1 ऋण 1, ये मान आ जाएगा बराबर 0। आगे इसको अगर मैं हल करूं तो मान क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे अल्फा ऋण 1, और यहाँ से अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, अल्फा का वर्ग जोड़ में अल्फा ऋण में 2 बराबर 0 ही अल्फा ऋण 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा का वर्ग जोड़ में 2 अल्फा ऋण में अल्फा ऋण 2 बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा ऋण 1, और यहाँ से मान लिखेंगे अल्फा अगर हम बाहर ले लें तो अल्फा जोड़ 2, और ऋण में 1 बाहर ले लेंगे तो अल्फा जोड़ में 2, ये लिखेंगे बराबर 0। तो यहाँ से मान आ जाएगा अल्फा ऋण 1, और यहाँ से मान अगर मैं देखूँ तो अल्फा ऋण 1, और यहाँ से अल्फा जोड़ 2 बराबर 0। तो यहाँ से मान देखिए अल्फा ऋण 1 बराबर 0 कर सकते हैं, अल्फा ऋण 1 बराबर 0, और यहाँ से अल्फा जोड़ 2 बराबर 0। तो यहाँ से अल्फा का मान 1 आ जाएगा और अल्फा का मान ऋण 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से मेरा 2 मान आ गया। अब इस मान को अगर देखिए इस तरफ हम रखेंगे, ये जो बराबर किस तरफ, तो क्या होगा, अल्फा का मान 1 रखिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तब अगर ये 0 हो गया तो D1 मेरा क्या होता है, जो समीकरण उसके पहला जो दिया हुआ है स्तंभ, उसको हम क्या करते हैं, बराबर के बाद वाला चिन्ह, बराबर के बाद वाला जो दिया हुआ है उससे हम क्या करते हैं, हटाते हैं। तो फिर ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर D2 दूसरा पंक्ति पूरा 0, दूसरा स्तंभ पूरा 0 हो जाएगा, और D3 तीसरा स्तंभ पूरा 0 हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा मान जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब हमारा डेल्टा 0 है और ये क्या दिया, ये भी 0 0 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, इस केस में होता है अनगिनत हल होता है, अनगिनत हल होता है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें दिया हुआ है प्रश्न में कि कोई हल नहीं है, मतलब कि अल्फा का मान हम क्या लेंगे, अल्फा का मान सिर्फ हम ऋण 2 लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे अतः अतः अल्फा बराबर ऋण 2, वो भी कोई हल के लिए नहीं, कोई हल नहीं है। तो यहाँ से अल्फा का मान ऋण 2 आएगा। तो देखिए कौन सा विकल्प होगा, सी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।